वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिसको आप कहते हैं लेखांकन सम्मेलन। लेखांकन सम्मेलन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि पिछले साल जो आपका यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी का एग्जाम हुआ था उसमें इससे क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन हम ये सोचकर नहीं चल सकते कि इस साल भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सो वन बाय वन सारे के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। कंपैरेटिवली जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको कंपेयर करके, जैसे हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, तो किसमें क्या डिफरेंस है ये सारी चीजें हम देखेंगे। सारा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट कर चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है फ्रेंड्स। वन बाय वन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे टोटली हमें 4 जो कन्वेंशंस है अकाउंटिंग के वो पढ़ना है, जिसमें पहला है कंजर्वेटिज्म, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता, राइट। फिर कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मतलब समान रूप से आप किसी कार्य के लिए लगे रहते हैं, निरंतरता जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी। और मटेरियलिटी, आपको पता है मटेरियल मतलब क्या होता है, सामान, राइट। फिर फुल डिस्क्लोजर, पूरी तरीके से जो बंद कर दिया जाता है, उन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमें ऐसा सोच के नहीं चलना है कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो कंजर्वेटिज्म क्या होता है, जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है उसमें हम फर्स्ट देख रहे हैं रूढ़िवादिता क्या होता है। is the convention by which when two rules of transactions are available the lower value transaction is recorded. Okay, यहाँ पे by this conventions profit should never be overestimated and there should always be a provision for losses. प्रॉफिट को हमेशा बहुत ज्यादा मान के नहीं चलेंगे और लॉसेस के प्रोविजन को आप हमेशा लेकर चलेंगे, ये आपको देखना है। और लोअर वैल्यू ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो कि किसी भी चीज पे प्रॉफिट हमें 50 रुपया होने वाला है, तो लमसम हम ये पकड़ के नहीं चलते कि 55 रुपया होने वाला है। ये हमारी सोच भी बन गई है कि हम यही सोच के चलते हैं कि 48 रुपीज आएगा। और अगर मान लो लॉस 48 रुपीज होने वाला है तो हम क्या सोचते हैं कि 50-60 रुपए तो लॉस हो ही जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। कंसिस्टेंसी मतलब समानांतर में क्या है आपको देखना है। समान में prescribe the rule of same accounting principle from one period of an accounting cycle to the next, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, so that the same standard applied to calculate profit and loss. अगर कोई बिजनेस खुला है तो फर्स्ट ईयर जो उनका रूल एंड रेगुलेशन है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वही सेकेंड ईयर भी फॉलो करे, थर्ड ईयर भी फॉलो करे, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों बेनिफिशियल होता है? क्योंकि जो स्टाफ्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, वो सारे के सारे लोग इससे अवगत होते हैं, फैमिलियर होते हैं, और नई चीजों को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में कॉस्टिंग भी नहीं लगता है और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता रहता है, क्योंकि हमें उन सब चीजों की आदत सी हो जाती है। सेकंड जो हमारा स्लाइड है जिसमें थर्ड पॉइंट है मटेरियलिटी, राइट, means that all material facts should be recorded in accounting. Accountant should record important data and leave out insignificant information. जो भी information data है, जो भी information है, जो भी important datas हैं, like आपने अगर 50 apples खरीदे हैं तो 50 apples you have to note down, लेकिन उसके साथ साथ अगर इसमें से 50 एप्पल्स में से 10 एप्पल खराब हो गए और 10 एप्पल के साथ साथ आपने 20 एप्पल और खरीद लिया, तो ये भी आपको परचेज में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये 10 एप्पल यहाँ से आपने लिख दिया, नहीं, इसको आपको स्पेशली नोट डाउन करना पड़ेगा। सारे के सारे ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्ड स्पेशली, राइट। फुल डिस्क्लोजर, पूरी तरीके से ठप्पा लग जाना, पूरी तरीके से बंद हो जाना। इंटेल्स द रिवेलेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन बोथ favorable and detrimental, right, to the business enterprises and which are of material value to creditors and debtors. Full disclosure, पूरी तरीके से मान लो कि क्रेडिट वैल्यू क्या है, डेबिट वैल्यू क्या है। मान लो कि आपके पास 500 किसी भी चीज का स्टॉक है, राइट, तो 500 स्टॉक में 500 सेल हो गया, दिस इज व्हाट फुल डिस्क्लोजर, है ना। आपको 500 रुपए का सामान आपको पहुंचाना था, 500 रुपए का आपको प्रॉफिट लेना था, आपने 500 रुपए का सामान भी पहुंचा दिया, 500 रुपए का प्रॉफिट भी ले लिया,
नाउ दिस ट्रांजेक्शन फुल डिस्क्लोजर, तो यही यहाँ पे मैं समझाना चाहती हूँ। ये टोटल 4 जो हमने कंप्लीट करा है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 सारी चीजों को देख लीजिएगा। और इससे पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं वो सारे जो हमने डिस्कस किए हैं, 12 टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए हैं, 42 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज डिस्कस किए हैं। यहाँ से 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन फ्रेंड्स जरूर बनेंगे, तो 1 बाय 1 सारे वीडियोज को देख जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।